हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और मैं आज अब आपको बताने वाला हूँ अंजनी माता का इतिहास। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अंजनी माता हनुमान जी की माता थी। वह वानर राज केसरी की पत्नी थी। अंजना माता का नाम पुंजिकथला था। पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया जाता है जब समुद्र मंथन हो रहा था तब उसमें से 3 अप्सराएं निकली थी, जिनमें से एक पुंजिकथला भी अप्सरा थी। पुंजिकथला एक बार धरती पर आई और उन्होंने महर्षि दुर्वासा, जो एक ऋषि थे, वह नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। पुंजिकथला ने उन पर बार बार पानी फेंका जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई और उन्होंने क्रोधित होकर पुंजिकथला को श्राप दे दिया कि तुम इसी समय वानरी बन जाओ। और पुंजिकथला उसी समय वानरी बन गई और पेड़ों पर इधर उधर घूमने लगी। और फिर यह देख सभी देव देवताओं ने ऋषि दुर्वासा से पुंजिकथला के लिए क्षमा मांगने लगे। और फिर महर्षि जी ने उन्हें बताया कि उनका दूसरा जन्म होगा, लेकिन तुम वानरी ही रहोगी, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार तुम रूप बदल सकोगी। तभी उसी समय एक केसरी सिंह नाम का राजा वहाँ पर हिरन का शिकार कर रहा था और हिरन घायल था। हिरन अपने आप को बचाने के लिए महर्षि दुर्वासा की कुटिया में जा पहुँचा, तो राजा भी वहीं पहुँच गया। हिरन की हालत देख ऋषि ने कहा राजा को कि मेरी कुटिया से अतिशीघ्र चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। यह सुन केसरी हंसने लगे और बोले कि मैं किसी श्राप से नहीं डरता, और तभी गुस्से में आकर उन्हें भी श्राप दे दिया। कहा कि तुम भी वानर बन जाओ। और फिर राजा केसरी वानर बन गए। और फिर पुंजिकथला और राजा केसरी ने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि तुम वानर रूप में अगला जन्म लोगे और अपने आप को अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकोगे। और उसी समय भगवान शिव ने एक वरदान और दिया कि तुम दोनों का एक पुत्र होगा जो बहुत ही बलशाली और तेजस्वी होगा, जिसका नाम युगों युगों तक लोगों के कष्टों का निवारण करने में लिया जाएगा। और फिर भगवान शिव के वरदान देने के बाद वहीं पर उन दोनों के शरीर का त्याग हो गया। फिर दोनों ने अलग अलग राज्यों में जन्म लिया। एक केसरी वासुकी नाम का राजा था, उनके वहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। वे वानरों के राजा थे। और अंजकथला एक पूर्व देश में जन्मी, वहाँ के राजा पुंजर थे, उन्हीं की पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया। और फिर दोनों धीरे धीरे बड़े होते हुए गए और राजा पुंजर ने अपनी पुत्री का हाथ महाराजा वासुकी के पुत्र केसरी के हाथ में दिया और उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम बजरंगबली हनुमान रखा गया और केसरी नंदन आदि नामों से जाना जाता है। और उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है क्योंकि हनुमान जी के पालनहार वायु देवता हैं और उन्होंने जन्म से लेकर हमेशा उनका साथ दिया है, क्योंकि हनुमान जी का पालन पोषण भी वायु देवता के निकट हुआ है, इसलिए उनको पवन पुत्र भी कहा जाता है। और यही पूरी कहानी थी अंजना माता की, कैसे उन्होंने समुद्र मंथन से जन्म लिया, कैसे उन्होंने वानर रूप धारण किया, कैसे उन्होंने बजरंगबली महाराज को जन्म दिया। जय हो अंजना माता की, जय बजरंगबली महाराज।